This news is brought to you by Ved Concrete Works, mining contractor and concrete workers, NH 305 छावंटी लोहरी मार्ग कारशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ करसोग से नरेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं जो दिव्य हिमाचल की स्क्रीन पर आप भवन देख रहे हैं, ये अम्बेडकर भवन है और ये प्रदेश में सभी विधानसभाओं के लिए अम्बेडकर भवन निर्माण करने वाली योजना में ये करसोग में भी निर्माण किया गया है। ये लगभग 4.5 वर्ष पहले इसका जो है लोकार्पण किया जा चुका है, जनता को समर्पित किया जा चुका है, परंतु आज तक किसी एक दफ़ा भी जो है इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। उसका कारण यही है कि अम्बेडकर भवन जो है उपयुक्त स्थान पर बना ही नहीं है और निर्माण से पहले भविष्य की योजना को नहीं देखा गया है, परंतु जनता का पैसा जो है वो खर्च कर दिया गया है और आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आगे चलकर आपको जो है भवन के अंदर की स्थिति बताएंगे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, कब इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। ये मुख्य सड़क है जो करसोग को आने वाले है। ये मीट मार्केट है और मीट मार्केट से होकर जो है ये रास्ता जा रहा है और उसके बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र में ये अम्बेडकर भवन का निर्माण किया गया हुआ है और जब से निर्माण हुआ है एक दफ़ा भी इसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। दिव्य हिमाचल टीवी स्क्रीन पर आप जो भवन अम्बेडकर भवन देख रहे हैं, इसका शिलान्यास जो है वो 10 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन विधायक जो हैं वो हीरालाल द्वारा किया गया हुआ है और अम्बेडकर भवन का जो शिलान्यास है तत्कालीन लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह द्वारा किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इसका लोकार्पण जो है अम्बेडकर भवन करसोग का लोकार्पण जो है वो 2017 में जो है मुख्य संसदीय सचिव उस समय जो थे वो मनसाराम जी थे, उनके कर कमलों द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया, परंतु लोकार्पण के बाद भी इस भवन का कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। लाखों रुपए खर्च करते हुए सरकारी यही योजना करसोग में मूर्त रूप दी गई है। इसमें निश्चित तौर पर जनता का ही पैसा खर्च हुआ है, परंतु हैरानी की बात है कि इस भवन का कोई भी इस्तेमाल आज तक नहीं हो पाया है। इस्तेमाल नहीं होने की चर्चा ये भी है कि कोई शौचालय नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि कोई रास्ता जो है उपयुक्त रास्ता भी उपलब्ध नहीं है और मीट मार्केट के समीप होने के चलते जो है सभी लोग इस बदबू भरे स्थान से दूर रहना चाहते हैं और इसी कारण जो है बिजली का कोई कनेक्शन शायद नहीं लग पाया, कोई शौचालय का निर्माण भी नहीं हो पाया है, परंतु जनता का पैसा जो है इस प्रकार लाखों रुपए खर्च करते हुए बुला दिया गया हुआ है या फिर योजना को मूर्त रूप देने से पहले सोचा नहीं गया है कि ये स्थान उपयुक्त भी है या नहीं है और उसी का खमियाजा ये आज तक खाली रहते हुए भुगत रहा है। आपको ये भवन जो है हम अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जब से बना है तब से लेकर लगभग 5 सालों के दौरान एक दफ़ा भी ये इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और हैरानी की बात है कि इतना बड़ा भवन लाखों रुपए खर्च करते हुए जनता का खून पसीने की कमाई वाला पैसा खर्च करते हुए ये बहुत बड़ा अम्बेडकर भवन जो है वो बनाया गया हुआ है। एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं होना जो है इस बात का संकेत है कि जनता का पैसा बेरहमी से खर्च किया गया है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लगभग 4.5 वर्षों में उद्घाटन के बाद अभी तक कोई शौचालय नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और आप देख रहे हैं कि छत भी जो है वो टीन की एक छत डाली हुई है। हालांकि ये योजना जो है प्रदेश में सभी विधानसभाओं के लिए जो है दी गई है। अम्बेडकर भवन जो है हर विधानसभा के लिए निर्माण हो, इसको लेकर ये योजना करसोग भी पहुंची है, परंतु जनता का लाखों रुपए खर्च करने के बाद
कोई भी इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ है। हर आने जाने वाला जो है वो इस बात की देखकर हैरानी प्रकट करते हैं कि जनता का पैसा किस प्रकार खर्च करते हुए बुला दिया गया हुआ है। शानदार भवन है, बहुत बड़ा हॉल है, परंतु इस्तेमाल के नाम पर जो है वो शून्य गतिविधियां हैं। आज तक उद्घाटन के बाद एक दफा भी 1 घंटे के लिए भी शायद ही इस्तेमाल हुआ होगा। ये प्रदेश भर में शायद ये एक अनूठी मिसाल है जिसमें भवन का निर्माण करने के बाद कोई इस्तेमाल जो है अंबेडकर भवन का कोई इस्तेमाल करसोग में नहीं हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। धीरेन्द्र जी, आप सनारली पंचायत के प्रधान हैं। जी सर। जो आपकी पंचायत में कि वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक अंबेडकर भवन निर्माण के बाद आपकी पंचायत को सौंप दिया हुआ है, उसका कोई आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसकी जानकारी दें, क्या कारण? जी सर, उसमें एक तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय के बाद बिजली पानी की भी नहीं है। इस वजह से पीछे वाले प्रधान ने इसको हैंड ओवर पंचायत के किया था और उस टाइम उन्होंने नहीं देखा कि इसमें ये कमियां है। और अब आगे इसको हम देखेंगे, जो हमारे पास कुछ बजट आएगा तो हम इसमें शौचालय की व्यवस्था भी कर लेंगे। और यदि सरकार भी हमारे कुछ चीज़ में बजट देगी तो इसमें बिजली पानी की व्यवस्था कर लेंगे हम। जब से बना है तब से इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ ना? नहीं सर, इसका कोई इस्तेमाल कोई नहीं हुआ है। तो कुछ कोशिश की जाए कि आप या विभाग को या सरकार को बताएंगे कि इसका कुछ किया जाए? मेरी सरकार और विभाग से यही है कि चलो हमारे लिए एक तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली और पानी की कुछ बजट गवर्नमेंट भी हमें इसके लिए दे तो ठीक रहेगा। मतलब इसका उपयोग बहुत होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अम्बेडकर भवन करसोग में एक ही बना हुआ है और इसमें काफ़ी बड़ा हॉल है, इसका बड़ा सदुपयोग हो सकता है। मतलब रख रखाव के लिए कुछ सरकार पैसा देती है तो काफ़ी सहयोग करेगा। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है सर, एक सरकार ने एक योजना निकाली थी जिसमें हर विधानसभा में एक अंबेडकर भवन बनना था। करसोग में भी बना है, लगभग 10 साल पहले ये योजना आई थी, परंतु अंबेडकर भवन जो निर्माण हुआ है लाखों रुपए से, उसका कोई ना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आपके जो है वेलफेयर विभाग के माध्यम से बना है, उसमें जानकारी दें कि वो अब उसकी क्या स्थिति है। नमस्कार। ये अंबेडकर भवन जैसा आपने कहा हर कंस्टिट्यूंसी में बने हैं, तो उसी के तहत करसोग विधानसभा में भी ये बना है, जिसमें विशेष तौर पे हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति या इस तरह के जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये बनाया गया ताकि वो अपनी वहाँ एक्टिविटीज उसमें विशेष तौर पे कर सकें, शादी समारोह या अन्य तरह की एक्टिविटीज वहाँ कर सकें। एक्चुअली क्या है, जैसे बनने के बाद ये विभाग के द्वारा जो है पंचायत को ग्राम पंचायत सनारली को हैंड ओवर किया था ताकि वो इसका रख रखाव भी कर सकें और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी वहाँ पर संचालित करवा सकें। तो अब जो है वो पंचायत के माध्यम से चलाया जाना है। जी, पंचायत को हैंड ओवर किया, उसका रख रखाव ब्यूरो नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर जी, धन्यवाद। ओके सर, आपके पीछे ना अंबेडकर भवन है, जनता का लाखों रुपए खर्च किया गया, उपयोग एक दिन का भी नहीं हुआ, उसकी जानकारी आप दें, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? अब ये बात ठीक है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर भीमराव के नाम से अंबेडकर भवन बनाए गए। करसोग के अंदर भी 2007 से 12 के बीच में अंबेडकर भवन का यहाँ पर निर्माण हुआ है। उस टाइम भी अच्छी जगह खुले, अच्छी जगह बने, परंतु जल्दी ऐसा स्थान वहाँ पर मिला है कि जिस साल तक इस स्थान का उपयोग नहीं हो पाया, इस बात को मैं मान रहा हूँ। और यहाँ पर साथ मीट मार्केट बना है, पर इस विषय में हमारी एक डिस्कस हुआ है, प्रशासन के माध्यम से डिस्कस हुआ है कि मीट मार्केट को भी थोड़ा सा बदला जाएगा और इस अंबेडकर भवन को किसी न किसी, चाहे वो हम जैसे हमारे पास जो इस प्रकार की महिला है जो हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग वो सीखने वाली हो, चाहे इसमें सिलाई सेंटर खोला जाए, इस प्रकार का कोई ना कोई यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर जरूर खोलेंगे। और ऐसे अपने मन में ध्यान है ये कि भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए और बहुत ही जल्दी हम इसका जो है यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर खोलेंगे। और इस मीट मार्केट को भी कहीं और स्थान हम देख रहे हैं कि इसके लिए भी उचित स्थान मिले ताकि ये मीट मार्केट भी चलती रहेगी। हमारा अंबेडकर भवन का जो यहाँ पर हम कोई प्रोजेक्ट खोले वो भी फिर चलता रहे। मतलब जल्द इसका उपयोग होगा? हाँ, बहुत जल्दी इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।
वेद कंक्रीट वर्क्स भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ISI सर्टिफिकेट सहित उपलब्ध। हमारे यहाँ इंटरलॉक टाइल, पेवर ब्लॉक, चक्का टाइल, फेंसिंग पोल, फ्लावर पोट आदि उच्च गुणवत्ता सहित उपलब्ध है। सेवा का मौका अवश्य दे। पैदल चलने वाले रास्तों में, अपने घर आंगन में, पंचायत के विकास कार्यों में इंटरलॉक टाइल, पेवर ब्लॉक, चक्का टाइल आदि लगाकर अपने गांव के विकास को सुंदरता प्रदान करें। इन कार्यों के लिए सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8014900008 या 9805280800। नमस्कार, हम यहाँ छोटी कारसा में हर तरह के इंटरलॉक का काम करते हैं और टाइल भी बनवाते हैं, जिसमें कि फुट बाई फुट 25 mm और 10 बाई 10 20 mm बनाते हैं और ये ISI गुणवत्ता वाली है। और इन्हें आप अपने आंगन में टाइलों को और अपना जो इंटरलॉक है उन्हें गांव की गलियों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी गलियां और आपके आंगन सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। आने वाले समय में हम यहाँ पे ट्री गार्ड और फेंसिंग पोल का काम भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ ज़रूर आएँ और हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।